हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस क्लास के माध्यम से इनकम टैक्स के, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे जिसे बोला जाता है डिडक्शन। जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर शुरू करते हैं तो मुझे और आपको एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद एनुअल वैल्यू मतलब सकल वार्षिक मूल्य एवं वार्षिक मूल्य निकालना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर उसके बाद डिडक्शन मिलता है, कटौती मिलती है। उस कटौती के बारे में बात करना है जहाँ पर स्टूडेंट भटक जाते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कटौती। याद रखिएगा, डिडक्शन का मतलब होता है कटौती। आपको मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर, अगर आपके पास या किसी व्यक्ति के पास कोई मकान होगा, कोई हाउस होगा, तो अगर वह किराए से उठाता है, किराया से पैसा कमाता है, तो आपको लिखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन का एट द रेट ऑफ 30% कटौती मिलेगी। मानक कटौती जो मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगा 30%, वह एनुअल वैल्यू को वार्षिक मूल्य के नाम से जाना जाता है। इस वार्षिक मूल्य पर कटौती मिलेगी। आपको एक बार फिर से समझना है, अगर हमारा मकान है, यानी कि करदाता का मकान है, एसएससी का मकान है, अगर किराए पर उठाया जाएगा, किराया प्राप्त किया जाएगा, नगर पालिका को टैक्स दिया जाएगा, उसके बाद जो एनुअल वैल्यू निकलती है, इसके पहले की सवालों में मैंने बताया है, उसी का 30% छूट मिल जाती है। जैसे हमारा मकान है, मान लीजिए हम इसको किराए पर उठाते हैं, आपका मकान होगा, आपका हाउस होगा, आप इसे किराए पर उठाते हैं, तो जो भी किराया मिलता है, जो भी रेंट आपको मिलता है, उसका 30% छोड़ दिया जाता है नियम कानून के मुताबिक कि अपना रंगाई करवा लेना, अपना छोटा मोटा रिपेयर करवा लेना, साफ़ सफाई करवा लेना। इसीलिए बोला गया है एनुअल वैल्यू का, वार्षिक मूल्य का जितना भी किराया मिलेगा, नगर पालिका म्युनिसिपल टैक्स देने के बाद जो बचता है, एनुअल वैल्यू का 30% डिडक्शन घटा लिया जाता है। एक पहला डिडक्शन मिलता है, और मैं आपको बता दूं किसके लिए मिलता है। आपको मैं बता दूं, कोई भी मकान होगा, कोई भी हाउस होगा, साफ़ सफाई के लिए, रंगाई के लिए, पुताई के लिए, छोटी मोटी मरम्मत के लिए, छोटी मोटी मरम्मत रिपेयरिंग के लिए मिलता है। तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में याद होना जाना चाहिए कि कोई भी हाउस होगा, उससे जो किराया मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स देने के बाद, नगर पालिका का कर देने के बाद जो भी बचेगा, एनुअल वैल्यू कहलाएगा, जो मैंने पीछे बताया है, उसका 30% रंगाई के लिए, पुताई के लिए, रिपेयरिंग के लिए छूट मिलती है। अपनी कॉपी में इसको सबसे पहले लिख लेना, आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हमारे पास पूरा डाटा है, पूरी बुक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप भी ले सकते हैं। आपको तो मैंने पहला टॉपिक बता दिया, आपको याद रखना है, मस्तिष्क में फिर बैठा लेना है भैया, जो भी रेंट मिलेगा टैक्स देने के बाद, टैक्स पेमेंट कर दिया जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कर दिया जाएगा, तो एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती मिलती है रंगाई के लिए, पुताई के लिए। दूसरी कटौती जो मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। आपको मैं बता दूं, कोई भी हाउस होगा, कोई भी मकान होगा, हाउस प्रॉपर्टी जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो भाई कोई भी मकान होगा, कोई भी हाउस होगा, उसको जो किराया पर उठाया गया है, मान लीजिए उसको लोन लेकर बनाया गया हो। मान लीजिए हमारा घर है और हमने लोन लेकर बनाया हो,
आपका घर है, किसी करदाता का घर है, लोन लेकर बनाया हो या लोन लेकर खरीदा हो। लोन अगर लेकर खरीदोगे और लोन लेकर करके उसको आप लोन लेकर थोड़ी देर के लिए मानिए हमने बनाया है, तो लोन लेकर, तो लोन लेंगे, लोन लिए हैं तो लोन पर आपको जानकारी होनी चाहिए। लोन पर ब्याज होता है, ऋण पर क्या होता है बच्चा? ऋण पर ब्याज होता है। ऋण पर क्या लगाया जाता है? ऋण पर ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, देखो भैया, जब ऋण लेकर के हम घर बनाते हैं, लोन लेकर घर बनाते हैं तो उस पर ब्याज देते हैं। और घर को बनवा लिया मैंने, उसको किराए पर उठा दिया। एक हो किराए पर उठा दिया, रेंट पर उठा दिया। ठीक है, जब किराए पर उठा दिया तो भैया जो उससे रेंट मिलेगा तो हमको छूट मिलती है। ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है। लोन अभी चढ़ा हुआ है, लोन लिया मैंने और लोन का पैसा अभी अदा नहीं किया गया है, अभी लोन का पैसा पेमेंट नहीं किया गया है, उस पर ब्याज लग रहा है। और उससे हम अगर मकान से कुछ कमाते हैं तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। किसका डिडक्शन मिलेगा? प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का, प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का, निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज। दो ब्याज होता है, याद रखिएगा। जो दो इंटरेस्ट होता है, एक होता है गत वर्ष का ब्याज, इसे बोलेंगे प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, एकदम यही टॉपिक जो समझ गया वो जान लीजिए यह चैप्टर समझ गया। आपको मैं बता दूं, एक होता है निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज, एक होता है गत वर्ष का ब्याज। इसमें आपको लिखना है टोटल डिडक्शन। टोटल का मतलब पूरा कटौती। याद रखिएगा क्या होगा? टोटल डिडक्शन मिलेगा, पूरी कटौती मिलेगी। अब आपको इसमें ध्यान देना, इसमें होता थोड़ा झमेला। ठीक है, इसमें होता है थोड़ा झमेला। लिखना है जब से लोन लिया गया हो, मतलब जिस तारीख से लोन लिया गया हो। ठीक है, आपको ध्यान देना है। देखो भैया, प्रीवियस ईयर का ब्याज पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई आपको परेशानी इसमें कोई नहीं होगी। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब से लोन लिया, नियम एकदम आसान है। जब से लोन लिया, भाई ब्याज, ऋण पर ब्याज कब लगता है? लोन पर ब्याज कब लगता है? जब से आप लोन लेंगे तभी से तो ब्याज लगेगा। जब से आप लोन लेंगे तब से ब्याज लगेगा। उसके बाद जब मकान बनकर तैयार हो गया हो, तैयार हो गया हो, इन्होंने लोन लिया, फिर उसके बाद जब से मकान बनकर तैयार हो गया हो, उसके पहले 31 मार्च तक के ब्याज का 1/5 भाग छूट मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, हमारे स्टूडेंट जो लोग हमारी इस क्लास को देखेंगे, ठीक है, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, गारंटी देता हूं, डंके की चोट पर मैं गारंटी देता हूं, अगर यहां नहीं समझ में आया तो कोई समझा भी नहीं पाएगा। याद रखिएगा, जब आप टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या एनुअल वैल्यू निकालना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना, पहले ग्रॉस सकल
वैल्यू निकालना, सकल वार्षिक मूल्य और वार्षिक मूल्य निकालना जब आप सीख लेते हैं बेहद आसान है। जिनको वीडियो ना मिले, मान लीजिए हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है तो इसके पहले का भी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें तो इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, लेकिन याद रखना एनुअल वैल्यू निकालने पर सबसे पहले 30% घटाया जाता है, उसके बाद प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का ब्याज होता है और प्रीवियस ईयर का ब्याज होता है। तो जब से लोन लिया, याद रखना जौने भाई ब्याज कब से लगता है, जब से आप लोन लेंगे, ठीक है, जब से आप लोन लेंगे। जब मकान बनकर तैयार हो गया हो, भैया जब से लोन और जब मकान बन के तैयार हो गया हो उसके पहले, जिस दिन मकान बन के तैयार हुआ उसके पहले 31 मार्च के ब्याज का 1/5 छूट मिलेगी। अब चलते हैं सवाल हम बताते हैं। सवाल आपके सामने है, आपके सामने मैंने आपके सामने SBPD राजीव बंसल डॉक्टर RK जैन की क्वेश्चन को लिख दिया है। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे सन मैंने जो लिखा है, समय समय पर किताब बदलेगी, सन एक पॉइंट आगे चला जा सकता है। पुरानी किताब आपके पास होगी तो वही रहेगा या पीछे वाला भी हो सकता है, ज़्यादा दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हिंदी में कहता है श्रीमती शीतल सिन्हा ने एक मकान का निर्माण 1 अप्रैल 2019 को पूरा कराया और इसके लिए इन्होंने 1 अप्रैल 2015 को लोन लिया है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 8 लाख रुपए का। ऋण की राशि अभी नहीं चुकाई है, ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन मालूम करना, इंटरेस्ट ऑन कहता है श्रीमती शीतल सिन्हा कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2019, 19 हो 18 हो, लोन इन्होंने 8 लाख लिया है। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज की गणना। ऋण पर ब्याज की गणना का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, मैंने क्या बताया, 2 तरह का ब्याज होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर का और एक होता है प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का। एक होता है प्रीवियस ईयर का और एक होता है प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले लिखना है प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, निर्माण की अवधि के पूर्व का ब्याज, यही निकालना सीख जाओ। मैंने अभी पीछे नियम में लिखवाया, जब से इन्होंने लोन लिया है, लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 2015 बोला है, 16 बोल सकता है, 18 बोल सकता है, जो बोला रहेगा उतना मैनेज कर लेना, ठीक है। इन्होंने लोन लिया है कितना, 1 अप्रैल 2015 को 8 लाख रुपए का, ऐसे 8 लाख लिख लो। जब से लोन लिया है, निर्माण पूरा होने के पहले जो 31 मार्च आए, जब से लोन लिया है, निर्माण पूरा कब हुआ, 1 अप्रैल 2019 को पूरा हुआ, 1 अप्रैल 2019 को पूरा हुआ। इसके पहले 31 मार्च कब आएगा, 2019 में तो आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, साथियों, इन्होंने लोन कब लिया, लोन लिया है 1 अप्रैल 2015 को, चाहे जब लिया हो, जो आपकी बुक में दिया रहेगा वही लिखना है। मैंने क्या बताया, जब लोन लिया उसके पहले 31 मार्च, सॉरी, जब लोन लिया है 15 में, निर्माण कब पूरा हुआ,
1 अप्रैल 2019 को काम पूरा हो गया, तो मैंने बोला ठीक इसके पहले 31 मार्च चले जाइए। 31 मार्च कब आएगा? 2019 में तो आएगा। फिर से समझ लीजिएगा, 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने लोन लिया है। जब काम पूरा हुआ उसके पहले 31 मार्च चले जाइए। मान लीजिए 1 अप्रैल ना दे करके 31 मार्च दिया होता यहां पर, तो इसके पहले भी 31 मार्च जाएंगे, 2018 में पहुंच जाएंगे। यानी कि जब से इन्होंने लोन लिया है, आज लोन लिया मैंने, आज काम पूरा हुआ तो आज के पहले 31 मार्च जाएंगे। समझिए, लोन लिया है 1 अप्रैल 2015 को, लोन लिया हो 2 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 25 मार्च को, तो उसके पहले 31 मार्च आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले 31 मार्च हम चले गए, तो आपको चेक करना है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना पड़ेगा जब से लोन लिया, आप लिख लेना 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच में। हमारी बात को एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। मान लीजिए काम पूरा होता 31 मार्च 2019 को, तो तब भी पीछे जाना पड़ता। जिस दिन पूरा हो उसके जस्ट पीछे जाइए, चाहे 12 महीना हो, चाहे 364 दिन पीछे जाना पड़े, वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितनी दिख रही है? 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 4 साल। 4 साल का आपको क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज निकालना पड़ेगा। कै साल का? 4 साल का। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 4 साल होगी कि नहीं? 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 4 साल होगी। याद रखना, कै परसेंट है? 4 साल होगी। मैंने बता दिया आपको 15%, 15 भागे 100, 1 साल का निकलेगा 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 1,20,000 1 साल का ब्याज, और 4 साल का ब्याज हो जाएगा कितना? 4 साल का ब्याज हो जाएगा 4,80,000 रुपया। और इसका 1/5 छूट मिलता है, पूरा नहीं मिलता, 1/5 छूट मिलता है। 1/5 निकाल लेंगे तो 96,000 रुपया आएगा। क्या आएगा भैया? 96,000 रुपया। गारंटी दे रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, जिसको नहीं यहाँ समझ में आएगा उसको कहीं नहीं समझ में आएगा। याद रखना है, मस्तिष्क में गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आज नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाओगे। जब से लोन लिया हो, जब से लोन लिया हो, और जब मकान बन करके तैयार हो गया हो। मकान मान लीजिए इसमें तो बोल रहा है 1 अप्रैल को बन के तैयार हुआ, कभी कभी कह देता है 31 जून को बन के तैयार हुआ, तो तब भी पीछे लेफ्ट करके कुल मिला के गाड़ी का हैंडल मोड़ करके स्टीयरिंग घुमा करके 31 मार्च जाना पड़ेगा आपको पीछे। 31 मार्च आपको हर हाल में जाना पड़ेगा पीछे। 31 मार्च 2000 बोला होता काम, एक मकान बोला होता 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया, तब भी मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, 2018 में रिवर्स गियर में लेकर जाना पड़ता आपको। 31 कुल मिलाकर के जब से लोन लिया, आने वाली जब से लोन लिया है तब से लेकर के जब मकान जिस दिन पूरा हो उसके पहले 31 मार्च, 4 साल का अंतर आया, 4 साल का ब्याज निकाल लिया, 1/5 छूट मिलती है। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, यहां पर जो इतना लिख लीजिएगा। और मैं एक बार और बता दूं, ये हो गया, ये बार बार अब नहीं बताऊंगा, थक गए हम। प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर पे 8 लाख पे पूरा 15%, ये पूरा होगा, इसमें कोई नहीं। 15 120, 1,20,000। कितनी छूट मिलेगी इसको टोटल छूट मिल जाएगी। आंसर जो दिया गया है मिला लीजिएगा, आंसर जो दिया गया है 2,16,000, दोनों को जोड़ लो,
दोनों को जोड़ना। ए प्री कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, ये प्रीवियस ईयर है 2,16,000, लेकिन आपको मैं बता दूं ब्याज की मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलता है, मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलता है 2 लाख तक। फार्मूला क्या होगा, जब माइनस किया जाएगा तो 2 लाख तक ही माइनस किया जाएगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में चेक करते हैं क्या बता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, आर.के. जैन की बुक, एस.बी.पी.डी. राजीव बंसल की बुक का क्वेश्चन नंबर 10 आपको सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में समझा दे रहे हैं, ताकि आप इंग्लिश वाले भी समझ जाएं और हिंदी वाले भी समझ जाएं। कहता है कि 10वां क्वेश्चन, मिस्टर समीर इज द ऑनर ऑफ 2 हाउस। मिस्टर समीर जिसके पास 2 मकान हैं, मिस्टर समीर के पास 2 मकान हैं, दोनों मकान का ऑनर है। ऑनर का मतलब मालिक है। कहता है वन ऑफ विच द म्युनिसिपल वैल्यूएशन 10,000। पहले मकान की म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य 10,000 रुपया है। इज ऑक्यूपाइड बाई हिम ओवन रेजिडेंट, मतलब पहले मकान में वह खुद रहता है, ठीक है। एंड द अदर ऑफ विच म्युनिसिपल वैल्यू 16,000, एक और मकान है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 रुपया है। लेट आउट पर मंथ 2,000 रुपया पर मंथ इन्होंने किराए पर उठा दिया है। कहता है म्युनिसिपल टैक्स 2600, लैंड रेवेन्यू फॉर द लेट आउट 1,000, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेयर फॉर हाउस 3,000, इंश्योरेंस प्रीमियम, बॉथ हाउस 2,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको मालूम करना है। मगध में, मुजफ्फरनगर में क्वेश्चन ए पूछा जा चुका है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अपनी कॉपी में क्या लिखना है, 10वें नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फॉर द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। जो आपके क्वेश्चन में कहा रहे, असेसमेंट ईयर जो कहा रहे उसको रखना है। आपको मैं बता दूं, ठीक भैया, आपको मैं बता दूं, इनके पास 2 मकान हैं। आपको लिखना है जिस व्यक्ति के पास 2 मकान होते हैं जिसमें वह खुद रहता है, सेल्फ। मान लीजिए हमारे पास 2 मकान हैं, पहले हाउस में, पहले मकान में हम खुद रहते हैं, तो इसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। हाउस फर्स्ट बोला जाएगा, स्वयं रहते हैं। स्वयं को इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, स्वयं रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वयं रहते, ध्यान दीजिएगा। पहला मकान है, पहले मकान में स्वयं रहते हैं। जिस मकान में कोई व्यक्ति, जिस हाउस में कोई व्यक्ति स्वयं रहता है, उसके लिए एनुअल वैल्यू यानी कि वार्षिकी मूल्य नील होता है। याद रखिएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे पास 2 मकान, आपके पास 2 मकान हैं, एक में हम खुद रहते हैं, तो एनुअल वैल्यू तक कुछ नहीं होगा, नील होगा। आपको लिख देना है नील, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि दूसरा मकान जिसकी नगर पालिका मूल्य, म्युनिसिपल वैल्यू साल भर की 16,000 है, 2,000 रुपया प्रत्येक महीने की दर से किराए पर उठा दिया है, म्युनिसिपल टैक्स 2600 दिया है। दूसरे का बोल रहा है, पहले का कुछ नहीं बोला है, यानी कि पहले में अब कुछ नहीं होगा, 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा यहाँ पर अब, ठीक है। अब आएंगे सेकंड, हाउस नंबर सेकंड, दूसरा मकान। दूसरे मकान में आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्वेश्चन में कहा है म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल भर का 2,000 रुपया, 16,000 रुपया। तो आपको मैंने बताया है इसके पहले क्वेश्चन म्युनिसिपल वैल्यू
और फेयर रेंट, इन दोनों में जो मोर होगा उसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में जो मोर होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। भैया म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल भर की 16,000। फेयर रेंट के संबंध में कुछ नहीं बोला है, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। कितने में किराए पर उठाया है? 2,000 रुपया महीना किराए पर उठाया है, 12 महीने का 24,000 रुपया। याद रखिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट इन दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड हो जाएगा। और 2,000 रुपया प्रत्येक महीने की दर से 12 महीने पर किराए पर उठाया है, तो 12 महीना क्या हो जाएगा? 24,000 रुपया। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है? आपको लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू 24,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ऑनर। ऑनर का मतलब मालिक म्युनिसिपल टैक्स पेड करता है, तो उसको हम माइनस करते हैं। ऑनर ने कितना म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है आप जान सकते हैं। म्युनिसिपल टैक्स 2600 रुपया पेड किया है। कि किस मकान का पेड किया है? आपको मैं बता दूं, जो 2600 पेड किया जा रहा है दोनों मकान का पेड किया जा रहा है, दोनों हाउस का पेड किया जा रहा है। म्युनिसिपल टैक्स क्या किया जा रहा है? दोनों हाउस का पेड किया जा रहा है। एक हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 रुपया है, दूसरे हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 रुपया है। आपको वर्किंग नोट समझना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। भैया 2600 म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स पेड कर रहे हैं। कितना? 2600 रुपया म्युनिसिपल टैक्स पेड कर रहे हैं। पहले में कितना पेड कर रहे हैं, दूसरे में कितना पेड कर रहे हैं, ये तो दिया नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, म्युनिसिपल टैक्स का, म्युनिसिपल वैल्यू का, म्युनिसिपल टैक्स का जो वैल्यूएशन होता है, अगर दो मकान के लिए 60 में दिया हो, नगर पालिका मूल्य के अनुपात में निकालते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू अगर मान लीजिए इकट्ठा दिया हो, जैसे 2600 दिया है, यहाँ पर मकान हाउस दो हैं, तो म्युनिसिपल वैल्यू को म्युनिसिपल टैक्स को म्युनिसिपल वैल्यू के रेशियो में बांटते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू का रेशियो 10,000 अनुपाते 16,000। 3 0 से 3 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 8 16, 5 अनुपाते 8 के अनुपात में बांटा जाएगा। याद रखिएगा, 5 अनुपाते 8 के अनुपात में बांटा जाएगा। 2600 गुणे 5 भागे 13, 5 भागे 13 हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ये पहले मकान का है। पहला मकान नहीं, हम दूसरे मकान का कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले मकान में तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं, वहाँ तक नील हो जाता है। 8/13, तो आपका आ जाएगा कितना? 1600 रुपया। आप माइनस कर लीजिए, 24,000 में 1600 माइनस कर लेंगे तो 22,400 रुपया बचा। याद रखिएगा दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, जो भी हमारी इस वीडियो को देखें, केयरफुली तरीके से यहाँ तक अगर आप पहुँचते हैं तो दावा करता हूँ कि आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक आपको समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। म्युनिसिपल टैक्स में थोड़ा दिक्कत होगी, दिक्कत का समाधान मैंने बता दिया। म्युनिसिपल टैक्स 2600 दिया है दोनों मकान का, दोनों हाउस का। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू का रेशियो निकाल लिया 5 अनुपाते 8। पहले में तो सब कुछ नील रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरे के लिए 8/13 निकाल देंगे, 1600 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू इस तरह का पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जान लीजिएगा, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस बुक का। अब आपको मैं बता रहा हूं, लेस करेंगे क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कहीं बोला है 30% लेस करने के लिए क्वेश्चन में? आप कह दो सर नहीं बोला है। कहीं बोला है, कहीं नहीं बोला है। आपको जानकारी होनी चाहिए। एनुअल वैल्यू पूछा हो तो एनुअल वैल्यू आप निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछा हो तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मालूम करिए, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मालूम करिए, तो एनुअल वैल्यू का बिना कुछ सोचे समझे 30% खटाक से घटा दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 22,400 का 30%, 22,400 का 30% कैलकुलेट कर लीजिएगा।
6720 आएगा। कितना आएगा? 6720। इसी का 30% निकाला जाएगा। काहे लिए माइनस किया जा रहा है? अपना घर रंगवाइए, पुतवाइए, जो किराए पर दिए हो, साफ सफाई करवाइए, रिपेयरिंग छोटी मोटी करवाइए, 30% छूट मिल जाएगी इनको। जितना एनुअल वैल्यू होता है पूरे साल भर का किराया मकान मालिक को प्राप्त होता है, उसका 30% छूट मिल जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में आगे देखिएगा, लैंड रेवेन्यू, जिस भूमि पर मकान बना है उसका अगर कोई राजस्व देते हैं तो उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। याद मैंने बताया है शुरू में, स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट मिलेगा या तो इंटरेस्ट ऑन लोन छूट मिलेगा। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन्होंने जो घर बनवाया है, घर किराए पर उठाया है, देखो कहा है जो घर किराए पर उठाया है उसको बनवाने के लिए लोन लिया था, उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए लोन लिया था, 3000 रुपया ब्याज दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए लिया है 3000 रुपया। याद रखिएगा, रिपेयरिंग के लिए लिया। इसके अलावा अग्नि बीमा दे दे, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दे, फलाना धमाका चाहे जो दे दे, आंख मूंद के याद कर लीजिएगा। एनुअल वैल्यू में केवल 2 ही चीज़ें घटेंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, आंख मूंद के घटा देना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी दिया होगा। अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। आपको 12,680 रुपया आंसर आ जाएगा। 12,680 रुपया लिखना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आपका हो गया है, इसे अपनी कॉपी में लिख लेना। एक बार हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले हाउस में खुद रहता है तो एनुअल वैल्यू जो यहाँ तक झंझट किए, समझिएगा, हमने दूसरे मकान में झंझट कहाँ तक किया? झंझट का मतलब सवाल यहाँ तक लगाया, यहाँ तक लगेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी दिया हो। कहाँ तक नहीं लगेगा? यहाँ तक। जिसमें मकान मालिक या करदाता स्वयं रहता हो, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं होगा। पहले में नहीं रहते थे, पहले में कुछ नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। अब बात आती है दूसरे में, म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 दिया है, फेयर रेंट दिया नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों में ज़्यादा एक्सपेक्टेड ही माना जाएगा। 2,000 रुपया किराए पर उठा दिया, 24,000 रुपया, इन दोनों में ज़्यादा 24,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स जो पेड किया जा रहा है इनकी ओर से, कितना? 16,000 रुपया, 1,600 रुपया। ठीक है, पूरे मकान का 2,600, पूरे मकान का 2,600, दोनों का 2,600 पेमेंट कर रहे हैं, दोनों का। तो 2,600 भैया अलग अलग कैसे करेंगे? नगर पालिका कर को नगर पालिका अनुपात में, म्युनिसिपल टैक्स को म्युनिसिपल वैल्यू की रेशियो में डिवाइड करते हैं। वैल्यू मैंने निकाल लिया 1600, 24,000 में 1600 माइनस कर दिया 22,400। आंख मूंद के जो एनुअल वैल्यू आया है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस कर देते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका उत्तर आ गया, इसे अपनी कॉपी में लिखें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताने जा रहे हैं SBPD राजीव बंसल से संबंधित। आपको क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउस ऑफ मिस्टर अमित सेन, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अमित सेन जी हैं, इनका हाउस है, इनके हाउस से संबंधित कुछ आपके सामने इंफॉर्मेशन दी गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। म्युनिसिपल वैल्यू 90,000 रुपया पर एनम, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट लेट आउट, म्युनिसिपल टैक्स पेड, हाउस रिमेन वैकेंट, मतलब इसमें मकान खाली भी रहा है। मैंने बता दिया, क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, हमारे क्वेश्चन में लिखा भी है। धनबाद में पूछा गया है और पटना में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या क्वेश्चन में पूछा है, पहले ये भी ध्यान दीजिएगा। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, ध्यान दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। आपको अपनी कॉपी में प्यारा सा ऐसे लिख देना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल
इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, जो आपके क्वेश्चन में बोला रहेगा वही आपको अपने क्वेश्चन में लिख देना है, ठीक है ना। आपको मैं बताना चाहता हूं म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हो, ठीक है, जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हो उस क्वेश्चन में माना जाएगा कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, जो कि पहले दूसरे क्वेश्चन में मैंने अवगत कराया भी है। आपको स्टैंडर्ड रेंट जब दिया होता है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में जो मोर होगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, उसके बाद लेस सो एक्सपेक्टेड रेंट, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मोर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यही हमारा फॉर्मूला होता है। सब बताया है मैंने, पहले दूसरी तीसरे क्वेश्चन में ही मैंने बताया, वीडियो में बताया मैंने, सब कुछ मैंने बताया है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 90,000 रुपया, फेयर रेंट दिया है 1,40,000 रुपया। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 90,000 रुपया, फेयर रेंट दिया है 1,40,000 रुपया। दोनों में जो ज़्यादा होता है वही होता है एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 रुपया दिया है। इन दोनों में जो कम होता है सो एक्सपेक्टेड। एक्चुअल रेंट कितना दिया है, एक्चुअल रेंट जो दिया है रेंट फॉर लेट आउट 1,44,000 रुपया। क्या दिया है, 1,44,000 रुपया एक्चुअल रेंट। इनका मकान खाली भी रहा है, क्वेश्चन में कहते हैं वैकेंट रहा है, खाली रहा है 1 मंथ, 1 महीना खाली रहा है। 1 महीने का 12,000 घटा दो भाई, पूरे साल भर का, साल भर में 12 महीना, साल भर का 1,44,000 होता है, ठीक है, 1,44,000 होता है। 1,44,000 में 12,000 घटा देंगे कितना बचेगा, 1,32,000। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,32,000 रुपया, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 90,000, फेयर रेंट 1,40,000, दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड हो जाएगा। स्टैंडर्ड दिया है 1,20,000, दोनों में जो कम होगा सो एक्सपेक्टेड हो जाएगा। 1,44,000 पूरे साल भर का है, पूरे साल भर का किराया 1,44,000, पूरे साल भर में 12 महीना, 1 महीने का किराया 12,000। 1 महीना खाली रहा है, खाली रहा है तो माइनस कर देंगे 1,32,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ गई 1,32,000 रुपया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आपको पता होना चाहिए क्या माइनस करते हैं, लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है 40,000 रुपया, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 92,000 रुपया। नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 92,000 का 30% माइनस कर देते हैं, ठीक है। 92,000 का 30% 27,600 आ जाएगा आपका 64,400 रुपया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक बार फिर समझ लीजिएगा। म्युनिसिपल वैल्यू 90,000, फेयर रेंट 1,40,000 रुपया। दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड, स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड में जो ज़्यादा जो कम होगा सो एक्सपेक्टेड। और 12 महीने का किराया 1,44,000 रुपया, 12 से भाग दे दीजिए, 1 महीने का 12,000 आएगा। 1 महीना मकान खाली रहा है तो 1 महीने का माइनस कर दीजिए, 1,32,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 64,400 रुपया। आपका आंसर आ गया, अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताने जा रहे हैं, कहता है द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू दिया है 72,000 रुपया। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाउस रिपेयरिंग करवाया इन्होंने 5,000 रुपया, हाउस टैक्स पेड किया है 7,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 रुपया, इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू 1,000 रुपया, ठीक है। कोई बात नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको मालूम करना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम।
अपनी कॉपी में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर में नेट एनुअल वैल्यू निकाल कर दिया है, क्वेश्चन में निकालना नहीं है कुछ। नेट एनुअल वैल्यू 72,000 टोटल ही दिया है। नेट एनुअल वैल्यू में केवल 2 चीज़ें घटती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या घटता है नेट एनुअल वैल्यू में? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 72,000 का 30%, 72,000 का 30% निकाल लीजिएगा आप लोग, आएगा 21,600। इसी का 30% निकाल लेना, 21,600। और ब्याज इसमें जो हाउस रिपेयर दिया है, हाउस टैक्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यही मिलेगा छूट बस 40,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 रुपये का। ठीक है, माइनस कर लेंगे 61,600। आपका जो आंसर आएगा लिख लीजिएगा 10,400 रुपया हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आ गया। 72,000 कमाए हैं, 2 ही चीज़ घटती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और क्या घटता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना है। कहता है श्री अजीत रस्तोगी ऑन टू हाउस। अजीत रस्तोगी के बाद भैया 2 मकान हैं। फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, पहले हाउस में खुद रहते हैं, मैंने बता दिया जिस हाउस में खुद रहते हैं एनुअल वैल्यू नील मान लो। सेकंड हाउस को 2,000 रुपया महीना किराए पर उठा दिया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन सेकंड हाउस का 25,000 रुपया है पहले का, और दूसरे का है 30,000 रुपया। क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पहले हाउस का 2,000, दूसरे हाउस का 3,000, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, रिपेयर दिया है, कलेक्शन चार्ज दिया है। कहता है सेकंड हाउस वैकेंट 2 महीना, 2 महीना दूसरा हाउस खाली रहा है। कोई बात नहीं है, खाली रहा है। आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अपनी कॉपी में आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। लिखना है आपको फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में भैया स्वयं रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड लिख लीजिएगा। एनुअल वैल्यू आपको मैंने बता दिया, एनुअल वैल्यू तक नील होता है, याद रखिएगा। एनुअल वैल्यू जो हम निकालते हैं वहाँ तक नील होता है। हो गया। अब आते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को लेट आउट का मतलब होता है किराए पर उठा दिया है, किराए पर उठा दिया है। तो एनुअल वैल्यू इसकी क्या होगी, आप समझ रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू इनका है, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं थोड़ा से। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। म्युनिसिपल वैल्यू दूसरे मकान की कितना है समझ रहे हैं, 30,000 रुपया। फेयर रेंट दिया नहीं है, कई रुपया महीना किराए पर उठाए हैं। मंथली रेंट 2,000 रुपया महीना, 2,000 गुणे 12, 12 दूनी 24,000 आ जाएगा। 2 महीना खाली हो रहा है भैया, 4,000 माइनस कर दो। 2 महीना खाली रहा है तो कितना माइनस हो जाएगा, 4,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? अच्छा, यहाँ से तुलना करेंगे तो ज़्यादा कौन है, 30,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर 30,000 में से 4,000 माइनस करना पड़ेगा आपको, 26,000। मतलब 2 महीना खाली रहा है तो इसकी तुलना करेंगे, ज़्यादा बनेगा 30,000। 30,000 में माइनस करना है आपको 4,000, मतलब 2 महीने खाली रहा है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स क्या परसेंट, 30%। 26,000 का 30% माइनस कर दो। सॉरी, म्युनिसिपल टैक्स 3,000 दिया, 3,000 माइनस करो। क्वेश्चन में दिया है, घबराना नहीं है।
हम जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। अब एनुअल वैल्यू, पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। 30,000 ये ज़्यादा है, 2 महीना खाली रहा, 26,000। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे 3,000, दूसरे मकान का माल माइनस करेंगे, एनुअल वैल्यू लेस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 23,000 का 30% आ जाएगा 6,900। इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह दिया नहीं है, रिपेयर कलेक्शन चार्ज ये सब कुछ नहीं किया जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ब्याज माइनस किया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया जाता है। ठीक है, 16,100 आपका आंसर आ जाएगा। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में जब आप इसे लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया है।